हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 कक्षा 2 पर्यावरण पूर्णांक 20 समय 2 घंटा करवाने जा रही हूँ। ये पेपर बच्चों के द्वारा स्कूल में इसी पेपर में किया जाता है। तो पेरेंट्स को पता नहीं होता कि हमारे बच्चों का पेपर किस तरह से बनता है। काश हमारे घर में पेपर आता और हम भी उसे देखते और उसी तरह से हम तैयारी कराते। तो यही उद्देश्य ध्यान में रखते हुए मैं ये पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए टीचर्स किस तरह से अपना पेपर बनाते हैं और बच्चों को कैसे सोल्व करना होता है। प्लीज़ आप लोग भी घर पे अपने बच्चों के पेपर बनाएं इसी तरह से और उन्हें सोल्व कराएं ताकि पेपर में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं बिना समय गंवाए। एक छोटा पौधा बढ़कर बनता है, तो एक छोटा पौधा बड़ा बनकर पेड़ बनता है। तो आपका ऑप्शन स सही था और स लिखना था। हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। तो स्टूडेंट आप जानते हो नाक, कान, आँख, मुंह, त्वचा, इस तरह से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन द भरना था। ठीक, इसके बाद चलते हैं शरीर के कौन से भाग में मस्तिष्क होता है। तो देखो मस्तिष्क तो हमारे सिर में होता है ना, पैर में थोड़ी ना होता है, कंधे पे, गर्दन पे नहीं होता। तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन द ही भरना था। फिर एक स्थान बनना है सिर के अंदर क्या होता है। तो देखो सिर के अंदर या तो आप लिखो मस्तिष्क होता है या यहाँ से लिखो आप दिमाग होता है ना। यहाँ पर लिखा है दिमाग। तो ये आपके ऊपर है बेटा, यहाँ से दिखा नहीं ना, मैं ऊपर से दिखाती हूँ। दिमाग दिख रहा है ना, या तो आप मस्तिष्क लिख लें या दिमाग। तो सिर के अंदर दिमाग होता है ना, या फिर मस्तिष्क, है ना। दोनों ही ऑप्शन सही है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। तो देखो बच्चों, फर्स्ट में तो हमारा स, दूसरे में द, तीसरे में भी द। ठीक, और यहाँ पर मैंने बताया सिर के अंदर हमारा क्या होता है, दिमाग। आप दिमाग लिखे या मस्तिष्क लिखे, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना। चलो बच्चों को कहानी सुनाते हैं। तो बच्चों को कहानी या तो दादा दादी सुनाते या नाना नानी सुनाते। तो जैसा आपको लिखाया हो आपकी मैम ने वैसा आप भरें। मैं दादी बच्चों को कहानियाँ, दादा दादी है ना, मैं यहाँ लिख लेती हूँ दादा दादी, क्योंकि रोज़ तो हमारे पास दादा दादी होते हैं ना। नाना नानी तो गर्मी की छुट्टियों में हमारे पास होते हैं। हम मिठाई अपनी से चखते हैं, तो किससे, जीभ से चखते हैं। भाई स्वाद तो जीभ में ही आता है ना, तो जीभ लिखना आता है इस तरह से। बेटा शुद्ध लिखने का नंबर होता है ना। चलो आगे चलते हैं। सही गलत पे निशान लगाना। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, सही है, अभी ऊपर ही तो बताया था ना। तो ये बात सही है, आपको राइट लगाना था। एक लड़की बड़ी होकर आदमी बनती नहीं, औरत बनती। क्या बनती है, औरत। तो ये तो बात गलत हो गई, तो आप गलत लगा दो, है ना। मेरी गर्दन में दिमाग होता है, अरे भैया सिर में दिमाग होता है ना, अभी तो पढ़ाई था। तो ये बात भी गलत है। चलो, पिताजी परिवार के लिए धन कमाते हैं। हाँ भाई, पिताजी तो कमाते हैं धन। वो जिनके पिताजी नहीं होते उनकी माता जी भी कमाती है। कुछ कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहाँ माता पिता दोनों ही कमाते हैं। पर सामान्यतः हम ये कहते हैं कि पिताजी परिवार के लिए धन कमाते हैं, और आपको यही लिखना है और यही आपको सही भरना है। ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, एक छोटा परिवार किसे कहते हैं। छोटा परिवार, उत्तर लिखना था जिसमें माता पिता व उनके बच्चे है ना, होते हैं। ऐसा परिवार छोटा परिवार होता है। माता पिता उनके बच्चे जहाँ रहते हैं ना, वो घर होता है ना, वो घर ही परिवार कहलाता है। तो माता पिता और उनके बच्चे एक छोटे परिवार में होते हैं। ठीक है, तो वही छोटा परिवार होता है। हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम भारत है। तो आप बच्चों, आपसे सिर्फ भारत भी लिख सकते हो, और अगर आप लिखते हो हमारे देश का नाम भारत है तो बहुत ही अच्छा है, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उत्तर। ठीक, माता जी हमारे लिए क्या करती है। उत्तर लिखोगे आप, माता जी हमारे घर का काम करती है। माता जी घर का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है ना, ऐसे बहुत सारा। तो आप तो घर का काम करती है, इतना ही लिख सकते हो, लिख दो बस, बहुत है। उत्तर। राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। तो आप लिखोगे राष्ट्रीय, पूरा लिखने की आदत डालो अभी से, है ना। ध्वज का नाम तिरंगा है।
इस तरह से, ठीक है। जब आप पूरे पूरे आंसर लिखोगे तो अच्छे से नंबर मिलेंगे, और जो मेन आंसर है उसको ऐसे अंडरलाइन कर दो। अभी से ही अगर आपने इसे आदत डाल ली ना तो आगे जाकर भी ऐसा ही होगा, है ना। वरना ऐसे छोटे छोटे आंसर लिखना सीख जाओगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा। तो यहाँ पर देखिए, पिताजी परिवार के लिए क्या करते हैं, तो अभी तो पढ़ा ही था, पिताजी परिवार के लिए धन कमाते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पिताजी परिवार के लिए धन कमाते हैं, धन कमाते हैं। और इस तरह से बच्चों, हमने जो क्लास सेकंड थी उसका भी पेपर, जो कि अभी हाल ही में आप लोगों का हुआ है, वो हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।